हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम हुज़ैफा महतपुर वाला है और पहली बात तो ये कि हैप्पी दिवाली टू एवरीवन फ्रॉम मी एंड जेठालाल। एक अच्छा सा वो म्यूजिक बजता है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, 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 दिवाली। बेसुरा कहीं का। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाओ चैनल पे देख लो। मेंसुरेशन आईसीएसई की स्टार्ट कर दी है, उसमें क्वेश्चन 1 से 5th तक था, तो इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। 6 से लेके 10 तक इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A के, जो आपकी कोन पे बेस्ड है। जो भी डाउट्स आए कमेंट पे डाल दो, या फिर चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज दो, लिंक नीचे मिल जाएगी, यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा। वीडियो ऑब्वियसली लंबी होने वाली है, तो अगर आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो मैंने नीचे एक टाइमलाइन डाल दी है। टाइमलाइन में ये होगा कि सपोज करो आपको क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन देखना है, तो क्वेश्चन 8 के सामने उसका टाइम होगा। जैसे ही आप उस टाइम पे क्लिक करोगे वीडियो सीधा उस पार्ट पे पहुंच जाएगी। इसका एक और फायदा ये होगा कि अगर टाइमलाइन नहीं दी मैंने और आपको सिर्फ क्वेश्चन 8 देखना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाओगे, हो सकता है ज़्यादा आगे हो जाए या पीछे हो जाए। टाइमलाइन से सीधा उस पॉइंट पे आ जाओगे आप। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं अभी। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली वीडियोस आने वाली हैं अब। चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन इज 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको टीएसए दे रखा है यहाँ पे 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे है क्वेश्चन में एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। जो आपकी आर है वो है 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है, फाइंड फॉलोइंग फॉर द कोन। फर्स्ट है आपकी हाइट, फर्स्ट हाइट। चलो, तो इसे फाइंड करने के लिए पहले टीएसए का फॉर्मूला लिख देते हैं। टीएसए ऑफ कोन का, टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब इस वाले फॉर्मूले में पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एल नहीं है अपने पास। तो अब यहां से आगे बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। पहले क्या कि टीएससी की जगह 1760 पुट कर दो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 14 टाइम्स एल प्लस यहाँ पे भी 22/7 टाइम्स 14 स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एल आएगी, फिर आपके पास जो रिलेशन है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस वाले रिलेशन से आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एल की जगह सीधा ये वाला फॉर्म रख देते हैं अपन। तो जैसे यहाँ एल स्क्वायर है, अगर दोनों जगह स्क्वायर रूट करो तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अब एल की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि एच की वैल्यू सीधी आ जाएगी आपकी, आपको ये वाली जो एडिशनल स्टेप है वो नहीं करनी पड़ेगी। तो 1760 इज इक्वल टू 22/7। इसको कैंसिल भी करते जाते हैं, 7 और 14 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, 22 टाइम्स 2 44। एल की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे 22/7, 14 स्क्वायर को ऐसे लिख दो 14 टाइम्स 14, 7 और 14 कैंसिल हुए 2 टाइम्स। अब 1760 इज इक्वल टू 44। आर की जगह आर है आपकी 14 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे 22 टाइम्स 2 44 टाइम्स 14, 44 टाइम्स 14, तो 1760 इक्वल 44। 14 का स्क्वायर होता है 196, एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 14 टाइम्स 44। 14 टाइम्स 44 कितना होता है, ये आपका होगा 176, 616
ये हो जाएगा 616। इसको हटाओ, चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे 616 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। 1760 माइनस 616 इक्वल्स 44। 196 प्लस h स्क्वायर। 1760 माइनस 616 1144 इज इक्वल टू 44 टाइम्स 196 प्लस h स्क्वायर। 44 को यहाँ शिफ्ट करो। 1144 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 196 प्लस h स्क्वायर। अब ये दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं। ऊपर आ जाएगा आपका 2 8, उसके बाद करते हैं 4 से डिवाइड कर लो, इससे अच्छा 286 और 44 कैंसिल हुआ है यहाँ 11 इज इक्वल टू 196 प्लस h स्क्वायर। 286 और 11 ये भी डिवाइड हो सकता है, ये आपका आएगा 26। तो 26 इज इक्वल टू 196 प्लस h स्क्वायर। यहाँ सब h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दो, यहाँ से स्क्वायर कर दो, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ पे होगा आपका 26 का स्क्वायर और यहाँ पे 196 प्लस h स्क्वायर। 26 का स्क्वायर आपका होता है 676 इज इक्वल टू 196 प्लस h स्क्वायर। 196 यहाँ शिफ्ट करो, 676 माइनस 196 इज इक्वल टू h स्क्वायर। 676 माइनस 196 480 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, हाइट दोनों जगह स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ रूट 480 इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा h। तो रूट 480, अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये आएगा 21.90। तो आपकी हाइट आ गई, इसका फर्स्ट वाला पार्ट लेंथी हो गया थोड़ा सा। हाइट आई आपकी 21.90 सेंटीमीटर। इतना लिख लो। अब आगे बढ़ने के लिए बोर्ड रब करना पड़ेगा, लिखो ये। इसके बी वाले पार्ट पे आते हैं। बी वाले पार्ट में आपको फाइंड करना है लैटरल सरफेस एरिया। बी है आपका LSA। तो LSA का फॉर्मूला होता है πRL। जैसे कि अपन फर्स्ट पार्ट में L फाइंड कर सकते थे, लेकिन वहाँ फाइंड नहीं करा। तो अब यहाँ से भी आगे बढ़ने के दो ही तरीके हैं कि पहले L निकाल दो, फिर इस फॉर्मूले में रख दो, या फिर अब देखो यहाँ TSA क्या होता है। TSA आपका होता है πRL प्लस πR²। चलो, तो TSA की वैल्यू है अपने पास 1760। πRL LSA, तो इसकी जगह मैं LSA लिख रहा हूँ। πR² इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व कर दिया ना तो अपनी LSA आ जाएगी। आपको इस वाले पार्ट में भी L फाइंड नहीं करना। तो 1760 इक्वल्स LSA प्लस 22/7। 14 का स्क्वायर 14 टाइम्स 14। 7 और 14 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स। तो 1760 इज इक्वल टू LSA 2 टाइम्स 22 टाइम्स 14। ये इसके फर्स्ट वाले पार्ट में भी करा था। ये आएगा आपका, क्या आएगा ये 616 को यहाँ शिफ्ट करो तो आपका 1760 माइनस 616 इज इक्वल टू LSA। LSA आपका आ जाएगा 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया ऐसे आ गया। चाहो तो अगर आप पहले L निकालो तो वो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन आंसर तो आपको यही आने वाला है। इसका बी वाला पार्ट यहाँ हो गया। सी वाले पार्ट पे आते हैं। ये है वॉल्यूम। सी है वॉल्यूम। वॉल्यूम में कुछ अलग से दो तरीके नहीं है, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे 1/3 πr²h। यहाँ पे अपने पास r भी है h भी है, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह 14 और h की जगह 21.9। 3 और 21.9 कैंसिल हो सकते हैं। चलो, तो 3 पहले इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स 22/7
14 स्क्वायर 14 टाइम्स 14, ये हो जाएगा आपका 219/10। 3 और 2 1 9, ये कैंसिल होने पे आएगा 73, और 7 और 14 2 टाइम्स 2, और या फिर रहने दो, इसको कैंसिल मत करो। 10 से डिवीजन में आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। ऊपर जितने भी आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, टाइम्स 14 टाइम्स 73, ये आएगा आपका 44968, 44968/10। 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4496.8 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, लैटरल सरफेस एरिया आ गया। फर्स्ट वाले पार्ट में हाइट फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट कोन इज 154 मीटर स्क्वायर। एरिया है अब आपका बेस का 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आगे है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 308 मीटर क्यूब। वॉल्यूम 308 मीटर क्यूब। चलो, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपको फाइंड करने के लिए वो है हाइट। फाइंड द हाइट। ये है हाइट। चलो, तो पहले एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस आपका होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच। अब यहाँ पे एरिया की वैल्यू दे रखी है 154, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154, तो सीधा जो यहाँ है ना, वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह 154 पुट करने वाले हैं। चलो, तो v की जगह 308। ऐसा करने से आपका फायदा क्या होगा कि सपोज करो आप ऐसा नहीं कर रहे, तो पहले आपको इस वाले एक्सप्रेशन से r निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आओगे फिर h निकालना पड़ेगा। तो ये अगर ये करेंगे तो एक स्टेप तो वहीं आपकी खत्म हो गई कि आपको r नहीं निकालना पड़ेगा। वापस यहाँ आते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पुट कर दो 154 टाइम्स h। 3 154 दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये होगा टाइम्स 3/154 इज इक्वल टू h। 154 टाइम्स 2 ये होता है 308, ये हुआ कैंसिल 2 टाइम्स 3 6। हाइट आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। तो बहुत छोटा हो गया है, अगर आप r निकालते तो इससे तो लेंथी जाता हो। अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा वाला पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। B है आपका CSA, तो CSA ये है आपका पाई आर एल। अब यहाँ पे R भी नहीं है L भी नहीं है, तो इसमें अच्छा यही है कि पहले R निकाल लो फिर L भी निकाल लेते हैं। R कैसे निकलेगा? R आप इस वाले एक्सप्रेशन से निकाल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। पाई की जगह 22/7 टाइम्स r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। 22/7 को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 टाइम्स 7/22। 22 की टेबल में ही आता है 154 7 टाइम्स, तो 22 और 154 कैंसिल हुए, यहाँ आया 7 टाइम्स 7 49, दोनों जगह स्क्वायर रूट करो, ये होगा √49। r की वैल्यू आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर। आते हैं अपन L पे। स्लेंट हाइट निकालनी है, फॉर्मूले में L भी है, L निकाल सकते हो आप। L आपकी होगी r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो r की वैल्यू 7, यहाँ देख ही चुके हैं कि r स्क्वायर की वैल्यू 49 होती है, तो यहाँ 49 पुट कर देते हैं। h की जगह h आई आपकी 6, ये हुआ 6 स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू 49 प्लस 36। 49 प्लस 36 ये होता है 85, √85। 85 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसकी वैल्यू फाइंड करो आप, ये आएगा 9.21 मीटर। अब ये जो √85 है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो कैलकुलेटर तो यूज कर नहीं सकते, तो जो वो मेथड है डिवीजन वाली वो बड़ी लेंथी है और हो सकता है भूल भी गए हो अभी तक। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर ले? अप्रॉक्सीमेट करेंगे अपन कि 85 से सबसे क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा है।
85 दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आता है, 81 और 100। अब जो 85 है ऑब्वियस सी बात है 81 के ज़्यादा क्लोज है। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का। तो इसकी वैल्यू कुछ 9 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है। वो आप रैंडमली कुछ भी ले लो, 9.21, क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ में चल जाएगा। एल आ गई आपकी। आते हैं अब लैटरल सरफेस एरिया पाई आर एल पे, 22/7। आर की जगह आर क्या है, क्या फाइंड करी थी? 7, 9.21। 7 से 7 कैंसिल, 22 टाइम्स 9.21, 22 टाइम्स 9.21, ये आएगा 202.62 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, आपकी जो यूनिट्स दे रखी है यहाँ पे मीटर में दे रखी है, मैंने यहाँ सेंटीमीटर कर लिया, यहाँ पे मीटर कर लेना। तो आपकी आर आ गई, आर को फाइंड भी नहीं करनी थी। एच आ गई आपकी, यहाँ पे भी करेक्शन कर लेना, मीटर कर लेना यहाँ। 6 मीटर लैटरल सरफेस एरिया आ गया 202.62 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट। लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ राइट सर्कुलर कोन द हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। आपकी हाइट 3 टाइम्स है रेडियस के। चलो तो रेडियस, लेट रेडियस बी आर। तो हाइट 3 टाइम्स दे रखी है, मतलब जो h है आपकी हो जाएगी 3r। इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1। अब आगे है, if its volume is 134.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दे रखा है 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ द बेस और कर्व्ड सरफेस एरिया। पहला पार्ट है आपका एरिया ऑफ द बेस फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस। चलो ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v की जगह आ जाएगा 134.75 टाइम्स 1/3। पाई की जगह वैल्यू पुट करते चलते हैं, इसमें कोई दूसरा मेथड है नहीं। यहाँ पे r की जगह ये r ही रहेगा, h की जगह कर सकते हैं अपन 3r, क्योंकि h बता चुके हैं इक्वेशन 1 में 3r के इक्वल है। 3 से 3 कैंसिल, बची हुई चीज़ों को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। 134.75 टाइम्स 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स आर, ये हो जाएगा आर क्यूब। 134.75 डिवाइडेड बाय 12 करो इसको, डिवाइडेड बाय 22, ये आएगा आपके पास 6.125। तो 6.125 टाइम्स 7 इज इक्वल टू आर क्यूब। आगे करते हैं, कर दो इसको भी मल्टीप्लाई। 6.125 टाइम्स 7, ये आपका आएगा 42.875। 42.875 इज इक्वल टू आर क्यूब। आर निकालने के लिए दोनों जगह क्यूब रूट कर दो, यहाँ सिर्फ बचेगा आर और यहाँ पे इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायर ही आ रहा था, अब क्यूब रूट आ गया, तो क्यूब रूट आएगा 3.5। यूनिट्स आपकी क्या चल रही है? सेंटीमीटर। तो आपकी रेडियस आ गई 3.5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं आप एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर, ये फाइंड करना था फर्स्ट वाले पार्ट में। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.5। 3.5 स्क्वायर को ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 22/7 टाइम्स 3.5 टाइम्स 3.5। 3.5 डेसिमल में डेसिमल से फ्रैक्शन में कर देते हैं। 22/7 टाइम्स 35/10 टाइम्स 35/10। इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में इसलिए करा क्योंकि 7 और 35 कैंसिल हो सकते हैं। 35 7 का ही मल्टीपल है, 5 यहाँ जाएगा 2 और 22 11। और क्या कैंसिल हो सकता है? और कैंसिल मत करो, वैसे 35 और 10 हो सकते हैं, लेकिन मत करो इसको। तो 11 टाइम्स 35, ये आपका होगा 385/10, आएगा आपके पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस आ गया। ए वाला पार्ट सॉल्व। बी वाले पार्ट पे आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये है बी
सी एस ए फाइंड करना है। सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल। तो एल नहीं है अभी अपने पास, एल फाइंड करना पड़ेगी। एल फाइंड कर सकते हैं। एल क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका अंडर रूट। चलो आर स्क्वायर, आर की जगह 3.5 होल स्क्वायर, फिर एच, एच क्या है अपना 3r, इक्वेशन 1 क्वेश्चन में दे रखा है 3r स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का, चलो इसको बाद में स्क्वायर करते हैं, अभी इसे रहने दो। यहाँ पे भी r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3.5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दो 9, यहाँ पे हो जाएगा 3.5 स्क्वायर 9 टाइम्स। 3.5 का स्क्वायर में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 3.5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। 3.5 स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ 9, ये पूरा गया स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। L की वैल्यू 3.5 और अपने पास बचा अंदर रूट 10। 10 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसकी सीधी सीधी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये होगा 3.16, तो L आएगा आपका 3.5 टाइम्स 3.16। L की फाइनल वैल्यू जो है वो आएगी आपकी टाइम्स 3.5 11.06 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट आ गई, रेडियस आ गई, अब सीए से भी निकाल ही लेते हैं। ये हो जाएगा 22/7 टाइम्स 3.5 टाइम्स L की जगह 11.06। अब चाहो तो 3.5 को डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद कैंसिल कर देना, लेकिन अभी ऐसा नहीं करते हैं, पहले ही थोड़ा लंबा चला गया क्वेश्चन। सीधा सीधा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, तो 22 टाइम्स 3.5 टाइम्स 11.06, न्यूमरेटर में आएगा आपके पास 851.62 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका सीए से आ जाएगा 121.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पहले फाइंड करना था एरिया ऑफ बेस, वो आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर पाई आर एल वाई 121.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट कोन इज 3:2। ठीक है, तो आपको यहाँ दे रखा है TSA रेशियो LSA, ये दे रखा है आपको 3:2। क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको, अच्छा और कुछ भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है आपको 6 मीटर, h है 6 मीटर। फाइनली क्वेश्चन में फाइंड करना है आपको वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, तो TSA रेशियो LSA, इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ये हो जाएगा TSA अपॉन LSA इज इक्वल टू 3/2। TSA का फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर और LSA पाई आर एल। मैंने इसमें पाई आर पहले से ही कॉमन इसलिए निकाल दिया, क्योंकि पाई आर कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 3/2 बचा आपके पास सिर्फ L अपॉन आर अपॉन एल इज इक्वल टू 3/2। L को दोनों के नीचे ले आते हैं, L अपॉन एल प्लस आर अपॉन एल इज इक्वल टू 3/2। L अपॉन एल ये तो हो जाएगा 1, यहाँ से बचा R अपॉन एल इज इक्वल टू 3/2। 1 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, ये हुआ R अपॉन एल इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूले में अपने पास h की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, r नहीं है, और अब यहाँ देखो अपना जो रिलेशन आया है वो r और l के बीच में आया है। l का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो l की जगह अपन सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। l क्या होता है आपका कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो l की जगह ये वाली वैल्यू रखने वाला है, तो r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1/2।
आर अपॉन आर स्क्वायर ही होगा एच स्क्वायर, एच की जगह आ जाएगा 6, ये होगा 6 स्क्वायर 1/2। तो आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू 1/2। अब दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों, यहाँ से ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो अभी क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले दोनों साइड का, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो तो यहाँ आर का स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसके आगे क्रॉस कर दो, यहाँ 4 टाइम्स आर स्क्वायर 4r स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर प्लस 36। आर स्क्वायर यहाँ शिफ्ट करो तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 36/3 12। चलो तो आर की वैल्यू √12 क्या होता है, 12 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 3.46। आर आ गया, एच तो है ही अपने पास, वॉल्यूम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3.46 होल स्क्वायर, एच की जगह आ जाएगा 6। तो 3 और 6 कैंसिल हुए 2 टाइम्स। अब यहाँ पे 22/7 टाइम्स 3.46 का होल स्क्वायर करोगे वापस 12 ही आ जाएगा, ये इसका 12 का ही स्क्वायर रूट था टाइम्स 2। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो ये तीनों, क्योंकि 7 से तो डिविजिबल है नहीं इसमें से कोई सा भी। 22 टाइम्स 12 टाइम्स 2 528/7, 528/7। आपका वॉल्यूम आ जाएगा 75.42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की चल रही है यूनिट्स, मीटर है सॉरी, 75.42 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ सॉल्व, लिख लो इतना फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट मेथड अपन कर चुके हैं, यहाँ जो करने वाले हैं वो इसका सेकंड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप यहाँ तक आ गए थे कि r² इज इक्वल टू 12। फिर फर्स्ट वाले मेथड में आपने करा था कि r की वैल्यू आपने √12 करके निकाली थी, 3 पॉइंट कुछ आई थी वो, फिर वापस उसका r² कर दिया था वॉल्यूम में। तो सेकंड मेथड में सिर्फ ये है कि जो आपकी ये 2-3 स्टेप यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने में फिर स्क्वायर करने में हुई थी, इसके सेकंड वाले मेथड में वो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई r² h, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह r² की जगह, r को मत देखना, आप r² को ही देखो। तो r² की वैल्यू आ गई है 12, यहाँ आ गया 12, और आपको हाइट तो दे ही रखी है, हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 6। चलो तो 3 और 6 कैंसिल हुए, यहाँ आया 2। आपका वॉल्यूम हो जाएगा 22 टाइम्स 12 टाइम्स 2, फिर ये आपका वही आंसर आने वाला है कि 22 कर देते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, 22 टाइम्स 12 टाइम्स 2, ये होता है 528/7, 528/7। इसको कन्वर्ट करते हैं हम एक्सप्रेशन में, ये आएगा 75/3/7 मीटर क्यूब। चलो तो फर्स्ट और सेकंड मेथड में फर्क इतना ही था कि फर्स्ट वाले मेथड में r² करके आपने r की वैल्यू निकाली, फिर वापस स्क्वायर करा। इस वाली मेथड में जो पहली स्टेप्स थी फर्स्ट वाले मेथड में वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। जब आप यहाँ पे आ जाओ तो फिर ये करोगे तो इसमें कम स्टेप्स लगेगी। आई होप कि आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो कमेंट में डाल दो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी दोनों खत्म, लिख लो इतना फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle C is equal to 90 degree is rotated about the side EC। ठीक है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल है C पे, तो ABC ये है 90 डिग्री का एंगल। आगे बढ़ते हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को रोटेट करा उन्होंने, तो अब कुछ ऐसा फिगर बनेगा।
रोटेशन पे ऐसा दिखेगा और वो जो फिगर बनेगा वो आपका होगा कोण। घर पे ट्राई करना। आगे है क्वेश्चन में, इफ बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ है, तो फिगर का नाम दे देते हैं ए बी सी, इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं बी डैश। तो बी सी आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी की लेंथ 12 सेंटीमीटर। आगे है फाइंड द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट कोन जनरेटेड बाय रोटेटिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है फिगर में कि जब ये रोटेशन पे कोन बन रहा है तो उसका सेंटर है सी, मतलब BC आपकी हो जाएगी रेडियस, BC हो गई इस कोन की रेडियस, और वर्टेक्स A से C तक ये आपकी हो जाएगी हाइट होगी आपकी AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आपको फर्स्ट वाला पार्ट जो है वॉल्यूम वो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह 5 और h की जगह 12। 3 और 12 4 आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल होने पे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7, 5 का स्क्वायर 25 टाइम्स 4। वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 टाइम्स 25 टाइम्स 4 100/7, 22 टाइम्स 100 2200/7। तो पीछे शायद तक आपको वॉल्यूम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, पीछे हाँ मिक्स फ्रैक्शन में ही दे रखा है, तो अपन भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लाने वाले हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आपका आएगा 314 2/7, वॉल्यूम आपका आ जाएगा 314 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आपका था फर्स्ट वाला पार्ट। अब आपको निकालना है LSA, लैटरल सरफेस एरिया। ये है BLSA, लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r l। चलो, तो L नहीं है, पहले L निकालनी पड़ेगी। तो L अपन निकाल सकते हैं r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से। अभी मैं L निकालने की बजाय ये जो L की जगह है पूरी ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। आपकी स्टेप्स कम होगी इससे, देख रहे हो स्टेप्स कम कर रहा हूँ मैं आपकी, सपोर्ट करो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे। तो पाई की जगह 22/7, r की जगह r है 5 और L की जगह 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, h का स्क्वायर h है 12 स्क्वायर, 22 टाइम्स 5 110/7, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 110/7, 25 प्लस 144 169, 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो 110 टाइम्स 13, 110 टाइम्स 13 ये होता है 1430, 1430/7। लैटरल सरफेस एरिया ये भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखा है, ये हो जाएगा 204 2/7, 204 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एल से आ गया ये, वॉल्यूम आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 का ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बी वाले पार्ट पर जाते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल PQR where PQ 9 cm, QR 12 cm and PR is equal to 15 cm। चलो, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है PRQ, QR की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, PQ है आपका 5 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर और PR है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कर ये रहे हैं कि अच्छा, ये जो ट्रायंगल है इज रोटेटेड अबाउट द साइड QR टू ट्रेस आउट ए कोन। इस ट्रायंगल को रोटेट करा QR, ठीक है, रोटेट करा तो ऐसा एक कोन बनेगा आपके पास RQP। इस वाले पॉइंट को नाम देते हैं P डैश। तो रोटेट करा तो RQ आपकी हाइट हो जाएगी, H जो है वो है RQ 12 सेंटीमीटर और रेडियस आपकी होगी PQ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर।
आगे है क्वेश्चन में कि फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलो तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज ये कि इसके जो 10th के ए वाले पार्ट में ना आपको एक एंगल 90 डिग्री दे रखा था, वहां पे एंगल सी 90 डिग्री का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा। और इस एक्सरसाइज में ना सिर्फ अपन राइट एंगल कोन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट एंगल कोन मतलब ऐसा कोन जिसकी ये जो हाइट है और बेस उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ऐसा इस ट्रायंगल में कुछ नहीं दे रखा, तो पहले अपन वेरीफाई करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल है कि नहीं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है? अगर ये जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रही है तो ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सबसे बड़ी साइड है अपनी पीआर का स्क्वायर करा, ये आपकी होगी 15 स्क्वायर 225। पहले पाइथागोरस थ्योरम लिख देता हूं मैं इसके बाद कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन करते हैं p की जगह आप 12 ले लो, 9 ले लो, एक ही बात है। तो अभी ले रहे हैं अपन p की जगह r क्यूब इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, ये होगा 144, और b बेस की जगह p क्यूब, ये हुआ p क्यूब स्क्वायर 9 स्क्वायर 81। वेरीफाई करके देखते हैं, ये आ रहा है 225, इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा आपका 225। मतलब ये इस वाले पाइथागोरस थ्योरम को ओबे कर रही है, ये वाला ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मोस्टली स्टेप्स है वो 10th के ए के सेम ही है। आगे आपको निकालना है यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है और इस बार टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। चलो तो वॉल्यूम के लिए v होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। वैल्यू पुट करते हैं सीधी सीधी, v इज इक्वल टू 1/3 पाई की जगह 22/7, r की जगह 9 और h की जगह 12। 3 और 12 4 टाइम्स आएगा यहाँ, तो v इज इक्वल टू 22/7, 9 का स्क्वायर 81। वॉल्यूम आपका हो जाएगा 22 टाइम्स 81, 22 टाइम्स 81, ये होता है 1782 डिवाइडेड बाय 7। वॉल्यूम आपका होगा, पीछे बुक में उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है ये आंसर, हाँ, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा 254 4/7। रुक जाओ, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, वो ये कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं। चलो तो इसको 4 भी मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आएगा कि 22 टाइम्स 81 टाइम्स 4, ये होता है 7128 डिवाइडेड बाय 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले आते हैं, आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में ही रखा है डिवाइडेड बाय 7, ये होगा 10182/7। तो 10182/7 सेंटीमीटर ही यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आ गया, वो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? ये है पाई r l प्लस r। ठीक है, तो अब l ऑब्जर्व करो, l अपनी होगी pr, इस वाले ट्रायंगल में pr है अपनी l। रोटेट करने पे यही आपकी लैटरल स्लेंट हाइट होगी, तो l है आपके पास 15 सेंटीमीटर। तो TA से आपका हो जाएगा पाई की जगह 22/7, r की जगह 9, l की जगह 15 प्लस 9। तो TA से इज इक्वल टू 22 टाइम्स 9, ये आपका होता है 198/7, 15 प्लस 9 24। तो 198 टाइम्स 24 करो इसको, 198 टाइम्स 24, ये होता है 4752। 4752/7। इसको अपन लिख देते हैं इसमें मिक्स फ्रैक्शन में, आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 678 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ नीचे लिख रहा हूँ या फिर काम करो ऊपर लिख रहा हूँ इसको, 678 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका TSC। क्वेश्चन नंबर 10 का भी यहाँ सॉल्व। इसी के साथ अपनी वीडियो भी खत्म हो गई।
जो भी डाउट्स आए कमेंट में डाल दो, लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं।